नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज शिक्षक दिवस है, लेकिन एक तरफ जहां पूरा हरियाणा शिक्षक दिवस मना रहा है, वहीं उकलाना के अंदर एक शिक्षक का विरोध किया जा रहा है और उसके विरोध में यहां पर एक पुतला जलाने की तैयारी कर रही है। यहाँ के जो लोग हैं वो तैयारी कर रहे हैं। एक नहीं दो पुतले जलाए जा रहे हैं, जिसमें एक राज्य मंत्री अनूप धानक का और दूसरा जो पुतला है वो किसी पुलिस अधिकारी का पुतला जो है वो जलाने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि आज की जो ये कॉल दी गई थी तमाम उन संगठनों के द्वारा दी गई थी जो कि रोहित को न्याय दिलाने की और अग्रसर थे। 11 बजे की ये कॉल थी, लेकिन 11 बजे के बाद अब मैं आपको टाइम बताना चाहूं तो लगभग 2:15 बजे का टाइम हो चुका है। राज्य मंत्री के घर के बाहर ये पूरा प्रोटेस्ट करना था, लेकिन आज जो है उकलाना की ये जो फाटक है, रेलवे फाटक है, हुन्ना जो रोड है, वहां पर ये साथी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। क्या ये पुतला यहाँ पर फूकेंगे या फिर राज्य मंत्री के निवास स्थान के बाहर फूकेंगे, ये एक बड़ी बात है। अभी तक का जो समय लगा इनको, क्या वो कारण थे, क्या कुछ दबाव था या कुछ और कारण था या फिर किसी प्रकार का भय का माहौल था या कुछ भी अन्य जो बात थी, इसको लेकर के इनसे बातचीत भी करेंगे और जानेंगे कि आखिर पूरा जो मामला है इसमें इतनी देरी जो है वो क्यों हो पाई है। ये जो गुंडागर्दी है इसके पीछे रहती है, ये जो गुंडागर्दी है इसके पीछे रहती है। अनूप धानक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अनूप धानक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अनूप धानक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जय भीम, जय भीम। हमारी मांगे जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी मांगे जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय भीम, जय भीम। दोस्तों, ये जो प्रोटेस्ट है राज्य मंत्री अनूप धानक का पुतला देखिए यहाँ पर देखने की तैयारी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं भीम आर्मी के साथी है, कुछ अन्य संगठन जो है वो यहाँ पर है। और जिस प्रकार से जो ये मामला है, एक ऐसे छात्र का मामला जो बताया जा रहा है कि जो अनुसूचित समुदाय से आता है, एक ने पानी पीने पर पिटाई कर, जिसको ये आरोप लगा रहा है कि छाती पर पांव रख के छाती पर पांव रखा और मुझे जबरदस्ती पानी पिलाने की कोशिश की गई। हालांकि मामला दर्ज हो चुका है, SC/ST एक्ट इसमें लग चुका है, लेकिन मामले में सच्चाई क्या है अभी तक सामने नहीं आया है। जांच का विषय है। पुलिस इस प्रकार से कार्रवाई जो है वो लगातार कर रही है और तमाम वो संगठन यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हालांकि आज की जो कॉल थी वो कॉल राज्य मंत्री के निवास स्थान के बाहर धरना देने की कॉल थी कि वहां पर धरना वहां पर ना पहुंच आखिर कारण क्या रहा है, ये भी एक बड़ी बात है। क्या किसी प्रकार से ये संगठन जो है वो डर गए है या फिर कोई अन्य जो कारण है वो अभी तक किसी प्रकार से सामने नहीं आए हैं। तो तस्वीरें मैं उकलाना से दिखा रहा हूँ, जहां आज राज्य मंत्री अनूप धानक देख सकते हैं राज्य मंत्री और पुलिस के एक बड़े अधिकारी का पुतला यहाँ पर जलाया गया है। हालांकि ये जो प्रोटेस्ट था राज्य मंत्री के निवास स्थान के बाहर करना था, लेकिन वहां ना था, यहाँ प्रोटेस्ट किया जा रहा है। क्या किसी प्रकार का कोई दबाव था या फिर किसी प्रकार का डर था, जिसके कारण वहां ना प्रोटेस्ट करके यहाँ पर ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है, यहाँ पर ये पुतला फूका गया है। क्या कारण था ये अभी तक सामने नहीं आया है। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस प्रकार से जो एक समय दिया गया था वो समय ये था कि 11 बजे निवास स्थान के बाहर धरना दिया जाएगा और पुतला फूका जाएगा, लेकिन वहां पर ये प्रोटेस्ट करके यहाँ प्रोटेस्ट करने का आखिर कारण जो है वो क्या है अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। तो तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ आपको, जहाँ आज उकलाना के अंदर राज्य मंत्री अनूप धानक का पुतला फूका गया है और जहाँ एक पुलिस के बड़े अधिकारी का भी पुतला फूका जा रहा है।
ये लोगों के पास यहाँ का रेजिडेंस है, इन लोगों के पास में यहाँ पे वोट डालने का अधिकार है। ये लोग है ना सर, यहाँ पे टैक्स देते हैं और जिन टैक्स से आप लोगों का घर चलता है, समझ रहे हो आप। और मैं आपके रेवेन्यू ले गया, ये टैक्स देते, जितना अमीर टैक्स देता है ना उतना ही गरीब देता है। और जब गरीब टैक्स देता है ना तो अपने अधिकारों की लड़ाई भी लड़ना जानता है। आप ऐसे तो साहब कहाँ हो रहा है कहाँ वो सब मैं धन्यवाद करता हूं आपका, जो हमेशा से आप आम जनमानस की आवाज़ को बुलंद करने का काम करते हैं। मैं बहुत शुक्रिया करता हूं आपका दिल की गहराइयों से। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि एक अनूप धानक विधायक जो यहाँ का है और जो राज्य मंत्री है, उसके क्षेत्र में एक ऐसी कास्ट का लड़का जिसके ऊपर मास्टर ने छाती पे पाँव रख के पानी पिलाया उसको ज़बरदस्ती। उसकी गलती इतनी थी कि उसने मास्टर जी के यहाँ से पानी पी लिया था, उसकी सिर्फ गलती इतनी थी। लेकिन उस मास्टर जी ने ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि वो शुरू कास्ट का लड़का पानी कैसे पी गया, उसको फेंक के मारा, उसकी छाती पे पाँव रखा, उसको गलत सल्त बोला। और यहाँ का प्रशासन जो इतना नकारा प्रशासन है, हिसार पुलिस जो हाथ पे हाथ बांधे बैठी है और हमें ये बोल रही है कि आपकी आवाज़ हमने आगे तक पहुँचा दी है, आप अपने घर जाओ। तो पत्रकार बंधु आप मुझे जानते हैं और जो जनता देखती मुझे जानती है, जब मैंने कोई काम किया है ना तो आर पार का किया है। आपके सर उससे गिरफ्तार नहीं हुआ सर, किन धाराओं में है जो सर? SC/ST है, JJ एक्ट है सर। SC/ST एक्ट में तो तुरंत प्रभाव से है जो गिरफ्तारी है सर। पुलिस का रवैया कैसा है सर? पुलिस का रवैया हमें गिरफ्तार करने का है, पुलिस का रवैया अपराधी को बचाने का है। प्रशासन क्यों बचा रही है अपराधी को? सर ये जो जिस बिरादरी से वो अध्यापक बिलोंग करता है ना, वो सवर्ण कास्ट है, और जिस बिरादरी से जो लड़का बिलोंग करता है वो शेड्यूल कास्ट का लड़का है। सर यहाँ पे आए दिन डेमोक्रेटिक कंट्री है सर। देखो ये बाबा साहब ने अधिकार दिया ना सर हमें, बाबा साहब ने सारे अधिकार दिए, लेकिन सारे अधिकारों का हनन शासन प्रशासन के लोग कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा शोषण जो खाकी पहने खड़े हुए हैं ना, ये कर रहे हैं। ये हमारी बातें नहीं मान रहे, हमारे लोगों के ऊपर झूठा मुकदमा लगा दिया जाता है। अब भी इनका एक मतलब मनसा इनकी ये है कि आज भी इनके ऊपर मुकदमा लगा के, इनको डरा धमका के, इनको जेल में डाल दें और उस अध्यापक को हम फ्री कर दें। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा पत्रकारों। आज हम धरना देंगे और अनूप धानक की कोठी के बाहर ही धरना देंगे, चाहे हमें यहाँ लौटना पड़े, चाहे बैठना पड़े। इन्वेस्टिगेशन चल रही है लगातार, उनके बयान जैसे बता रहे हैं कि वो भी हो रहे हैं। देखिए लवना जी, इन्वेस्टिगेशन एक पार्ट था जो लगातार चलता आ रहा है, जिसकी अवधि 25 दिन होगी। मैं पीछे भी आया था, DSP साहब ने कहा था कि 3 दिन का समय दो। हमने 3 दिन का समय देने के नाते 7 दिन का समय दे दिया। उसके बाद भी ये कह रहे तफ्तीश चल रही। कौन सी तफ्तीश? जब एक अध्यापक भरी पंचायत में एग्री करता है कि ये मेरी गलती है, मैंने बाई मिस्टेक कर दी, मेरी गलती होगी, आगे से ऐसा नहीं होगा, वो खुद मान रहा है, उसके बाद में पुलिस वाले कह रहे तफ्तीश चल रही। किस बात? अनूप धानक जी की कोठी का घेराव करने हो, लेकिन करना तो पुलिस ने है, SP है, DSP है, वो तो करेंगे। देखिए जिस क्षेत्र में अनूप धानक जी विधायक है, उससे छठा हुआ घर है उनका, उस बच्चे का। अनूप धानक उसी बिरादरी से बिलोंग करते हैं जिस बिरादरी से बच्चा आता है। उसके बावजूद भी अनूप धानक के कानों तक जीव नहीं रेंग रही। जब परिवार के लोग इससे मिलने के लिए आते हैं तो अनूप धानक जी कहते हैं कि मैं SP से बात करूँगा, DSP से बात करूँगा, लेकिन हमारे सामने किसी से बात नहीं करी। फिर पता चला कि पत्रकार बंधु आए। मैं धन्यवाद बार बार आप लोगों को इसलिए करता हूँ क्योंकि आप भी एक मजबूती से आवाज़ दिखाते हो। तब अनूप धानक ने SP से बात करने की कोशिश, मेरी लगातार SP साहब से बात हो रही है। SP साहब कह रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई करेंगे, लेकिन SP साहब पता नहीं वो कार्रवाई कब करेंगे, मुझे ही नहीं पता। लेकिन हाँ जी, इतनी देरी क्यों हो रही है इस कार्रवाई में? ये भी शोषण है सर, ये शोषण है। ये बाबा पुलिस साहब प्रशासन पे राजनीतिक दबाव है सर। देखिए ये सर हमेशा से ऐसा ही होता है। गरीब इंसान के ऊपर शोषण अत्याचार होता है तो पुलिस है ना हाथ पे हाथ रख के बैठ जाती है, पैसे खा के बैठ जाती है। इस बार में भी ऐसा ही हुआ है। हमारा जो भाई है रोहित, छोटा सा मासूम बच्चा है, उसको बार बार अलग अलग तरीके से ना घुमाने की कोशिश की जा रही, बार बार अलग अलग तरीके से सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन वो बच्चा जो उसके साथ घटना घटी वही से बयान दिए। मैंने एक वीडियो क्लिप और देखी, जो 2-3 बच्चे और थे जो सेम बयान दे रहे थे, उनके ऊपर बिल्कुल अब दबाव आ चुका है इन बच्चों को। उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर दबाव आ जाए, लेकिन हम लोग अब बिल्कुल नहीं झुकेंगे। हमारी जो बात है, हमारे सामने जो घटना घटी है, हम वही कहेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी अध्यापक ने खुद कह लिया कि भाई मुझसे गलती होगी, मेरी गलती होगी, मेरी गलती होने के कारण से मैं आगे माफ़ी मांगता हूँ। जब अध्यापक खुद एग्री कर रहा है इस बात को, तो फिर कहाँ देरी हो रही है सर, मुझे पता नहीं चल रहा है। प्रदीप जी, आप लगातार कहते हैं कि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, संवैधानिक तरीके से क्या पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है या फिर आपको विश्वास नहीं है संविधान पर? सर संविधान के ऊपर भरोसा पूरा है, संविधान के ऊपर पूरा भरोसा है, लेकिन बाबा साहब ने एक बात कही थी, संविधान तो लिख दिया मैंने, अगर इसको चलाने वाले लोग अच्छे होंगे तो संविधान अच्छा साबित होगा। किसी तो संविधान कितना भी बुरा होगा, उसको चलाने वाले लोग अच्छे होंगे तो अच्छा साबित होगा, बुरे होंगे तो बुरा साबित होगा। तो संविधान तो अच्छा लिखा हमारे लिए, मैं बाबा साहब का सम्मान करता हूँ, संविधान का सम्मान करता हूँ, लेकिन जिनके हाथ में आज कलम है, पावर है, वो लोग देरी कर रखी है गिरफ्तारी करने में। ये देरी इसलिए हो रही क्योंकि
लड़का जो है उस शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करता है और बार बार मैं लड़ाई लड़ता रहता हूँ। सर मैं अकेला शेड्यूल कास्ट की लड़ाई नहीं लड़ता, मैं बहुजन समाज की लड़ाई लड़ता हूँ। लेकिन शेड्यूल कास्ट की जब भी बात आती है तो प्रशासन के पता नहीं हाथों पे क्या हो जाता है, उनकी नीति खराब हो जाती है, वो पीछे खड़े हो जाते हैं। इसलिए आज ये धरना दिया गया है। सर आप बार बार कह रहे हैं शेड्यूल कास्ट, लेकिन पुलिस प्रशासन पे आप पे शक है? किस तरह का शक है आपको? किस तरह का शक है आपको? जब आर्टिकल जब वो संविधान अपना में काम कर तो रहे सर हैं, जब कानून में लिखा हुआ है कि SC ST अगर लगता है तो तुरंत गिरफ्तार करो। तो क्यों नहीं गिरफ्तारी हो रही है? वही तो पूछ रहे हैं सर ये आप पुलिस प्रशासन से पूछो ना, मेरे से क्यों पूछो? आपको क्या बताया पुलिस प्रशासन ने? पुलिस प्रशासन ने पहले हमें एक हफ्ते का टाइम मांगा, हमने 10 दिन का टाइम दिया, फिर हमसे 3 दिन का टाइम मांगा, हमने 1 हफ्ते का टाइम दिया। हम पागल हैं पुलिस क्या? प्रशासन बार बार टाइम क्यों मांग रही है? पुलिस प्रशासन ये चाहता है कि ये लोग थक हार के बैठ जाएंगे और हम मुकदमे को खारिज कर देंगे। लेकिन क्योंकि इस केस को माननीय रजत कलसन जी लीड करेंगे कोर्ट में, किसी भी तरीके से हम अपराधी को बचने नहीं देंगे, चाहे पुलिस जोर लगा ले, चाहे गृह मंत्री, चाहे अनिल विजय लगा ले और चाहे सर मैं फिर पुनः आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने हमारी आवाज़ को इतना बुलंद किया। अब यहाँ पे हम बिल्कुल अनूप जाने के घर के सामने यहीं पे बैठे। क्या मांग रहेगी मांग यही है कि गिरफ्तार करो उसको। जब तक गिरफ्तारी नहीं होती आप यहीं बैठते हाँ रहेंगे? यहीं बैठेंगे।